जय हिंद प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है अपना चैनल राजहंस कोचिंग सेंटर में। हम लोग पिछले वाले क्लास में एक्सरसाइज 3.3 का जो है ना मतलब उसको खत्म कर चुके हैं, उसको समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.4 को चालू करेंगे। तो एक्सरसाइज 3 प्रारंभ करने से पहले आप लोग क्या करेंगे, यदि आप लोग चैनल में नए जुड़े हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आज जो क्वेश्चन है उसको आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.4। तो उसमें क्वेश्चन जो है ना दो विधि से बनाने के लिए बोल रहा है, एक प्रतिस्थापन एक विलोपन। और आप लोगों को हम क्या किया, अगले क्लास में जो था एक्सरसाइज 3.3 जो था उसमें प्रतिस्थापन से हल करवा चुके हैं और इसमें विलोपन से करवाएंगे। लेकिन फर्स्ट सवाल जो है विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधि से आपको क्या करवाएंगे, हल करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अब हम देखेंगे क्वेश्चन को। कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को, मतलब कहता है जो नीचे में है समीकरण, क्योंकि जगह अभाव है इसलिए हमने सारा क्वेश्चन नहीं लिखे, जो क्वेश्चन बताए जाएंगे उसको उतारा जाएगा, लिखा जाएगा। तो निम्न समीकरण युग्म के, समीकरणों के जो युग्म है मतलब जोड़ा, उसको क्या करना है, हमको विलोपन विधि से हल करना, उसके बाद प्रतिस्थापन से भी हल करना है। और हमको इसमें यह भी बताना है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब ज्यादा उपयोगी और अच्छा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों विधि का जो है फर्स्ट सवाल जो है दोनों विधि से आप लोगों को बता देंगे, प्रतिस्थापन और विलोपन। और अगला जो क्लास इसमें होगा, जो दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन बताया जाएगा, तो उसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को सिर्फ विलोपन बताएंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन तो अगले बता दे, सिखा ही चुके हैं, अब आप लोग विलोपन सीखेंगे। तो इसमें क्या किया जाता है कि एक पद को दूसरे समीकरण को, पहला समीकरण का जो पहला पद होता है उसको दूसरे समीकरण के किसी एक पद से दोनों में बराबर करना पड़ता है। ठीक है, तब उसको हम विलुप्त करते हैं, समझ गए। चलिए, समीकरण सबसे पहले सवाल को उतारना, इसको समीकरण 1 बोलेंगे, 2x - 3y बराबर 4। अब देखिए हमको क्या करना है, सब इसमें कहता है कि बराबर करने के लिए तो एक पद किसी को करना है। तो देखिए यहाँ पे 2x - 3y और बराबर 4 है समीकरण। इसमें से कोई भी पद, एक भी पद इसमें मिल रहा है, समीकरण 1 का कोई भी पद समीकरण 2 में नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों को क्या करना, इसमें 2 से गुना कर देना और इसमें 1 से बराबर करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे पहले हम लिख देंगे विलोपन विधि से। ठीक है, कौन सा विधि से, विलोपन विधि से। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा कर घटाने पर, मतलब समीकरण 1 में 2 से गुना किया और 2 में 1 से गुना किया। क्यों किए, तो हम इसमें से किसी एक चर को या एक पद को बराबर किए, तभी तो हम इस किसी एक पद को विलुप्त करेंगे। तो हम लिखेंगे 2x + 2y बराबर का 10, क्योंकि इससे गुना किए तो एक बार इसमें और पूरे पद में जैसे था वैसे ही रह जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो माइनस और 4। अब क्या होगा समझना है, यहाँ पे जहां पे प्लस है वहां माइनस। ठीक है, जहां पे माइनस वहां पे प्लस, ही खत्म हो गया। क्या हो गया, खत्म हो गया। और यहाँ बच गया कितना, अब ये दोनों जुड़ जाएगा तो 5y बराबर का 6, यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा, 10 में 4 घटा तो 6 बच गया, समझ गया। तो अब हम क्या करेंगे, y बराबर, इसको इस ले जाएंगे तो गुना में इधर आ जाएगा भाग में। मतलब मेरा पहला जो वैल्यू निकला, y का जो वैल्यू निकला 6/5 निकला। ये हम बना रहे हैं कौन सा बच्चा विधि, तो हम बना रहे हैं विलोपन विधि से। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस पे फोकस करना और देखना ज्यादा, तभी तो समझ में आएगा, तब तो आगे मजा आएगा। अब क्या करेंगे, तो समीकरण 1 में y का मान रखने, तो समीकरण 1 कितना है सर, तो देखिए ऐसा नहीं करना कि x + y
और एक्स प्लस वाई बराबर जो 5 है, उसमें जो 2 गुणक है उससे आप कोई लेना देना नहीं। उसको हम क्या किए थे, गुणक किए थे, इसलिए कि मेरा इस समीकरण क्या हो जाएगा, दोनों एक बराबर होगा, और मतलब उसका पद किसी एक पद, दोनों में से, दोनों समीकरण में कोई एक एक पद मिलना चाहिए, या तो एक्स ही मिल जाए या वाई ही मिल जाए, तभी तो एक तो विलुप्त होता है। विलोपन का मतलब था विलीन, विलुप्त होना, किसी एक पद का या किसी एक चर पद का क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, समझ गए। तो अब हम क्या करेंगे, एक में रखेंगे, तो इसका एक समीकरण जो होता है x प्लस वाई बराबर 5 है, ठीक है। तो x प्लस वाई का वैल्यू है 6/5, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे सर, तो अब इसको हम इधर ले आएंगे, तो मेरा 5 पहले से है, इधर प्लस में तेरा आ जाएगा माइनस में। अब 5 और 1 का एलसीएम, क्योंकि इसके नीचे में 1 छुपा हुआ क्या, तो हम क्या करेंगे, 5 और 1 का एलसीएम लेंगे, 5 तो हो जाएगा यहाँ 25 माइनस के 6, इसलिए x बराबर हो जाएगा 19/5। तो मेरा क्या निकला, y का। देखिए अब देखिए, आपको हम प्रतिस्थापन भी बताए थे और विलोपन ही बताए थे। देखिए उसमें और इसमें थोड़ा सा क्या अंतर, इस सवाल देखिए कितना शॉर्ट में बन गया, ठीक है, कितना नजदीक से बन गया और मतलब छोटा सा बन गया, लेकिन प्रतिस्थापन में थोड़ा इससे बड़ा था। तो कहने का मतलब हमको लग रहा है कि विलोपन विधि ही ज्यादा क्या है, उपयुक्त है। तो हमको क्या करना, अधिकतर जो है इस विधि से बनाना है, और हमको एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसमें विलोपन या प्रतिस्थापन अपने बता देता है एग्जामिनर, जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन जो आता है उसमें बोल देता है सीधा शब्द में, ठीक है। तो आप लोग को इस सब चीज से टेंशन नहीं लेना है, आप लोग का टेंशन हम दूर करेंगे, आप लोगों का टेंशन मेरा टेंशन हुआ, समझ गए। आप लोग को सिर्फ यही काम करना है, क्लास में ज्यादा से ज्यादा जुड़ना है और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, समझ गए। तो कुछ नया करना है। अब देखिए आप लोगों को हम बताए थे कि दूसरा विधि भी बताएंगे, विलोपन बताएं, और यहाँ तक अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन भी बताएंगे। आप लोगों को क्या बताएंगे, प्रतिस्थापन, ठीक है। तो हम चलते हैं अब प्रतिस्थापन की ओर, यहाँ लिखेंगे अब प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इससे कोई लेना देना नहीं सर, 2 और 1 से कोई लेना देना नहीं, हमको क्या करना है, तो समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 है, ठीक है, पहला समीकरण। अब हम क्या करेंगे, x को इधर रखेंगे और 5 को y को इधर स्थापित कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। नहीं कहता है कि पहले से खुशहाल दो, मतलब पहले से 2 परिवार पहले से खुशहाल था, जैसे तीसरा पार्टी आया कि उसमें हो गया माहौल, कोलाहल होना स्टार्ट, लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट, तो वही कर दिया, x प्लस वाई था, इसको प्रतिस्थापित कर दिया, 5 के साथ में भेज दिया। अब क्या करना है, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या करना है, समीकरण 2 में क्या करना, x का मान रखना है। 2 क्या है सर, 2 है 2x माइनस 3y बराबर 4 है सर। तो 2 गुना x का मान है 5 माइनस y इंटू 3y बराबर का 4। तो गुना करेंगे, इसमें हो जाएगा 10 माइनस के 2y माइनस के 3y बराबर का 4। तो 10 जुड़ जाएगा माइनस के 5y बराबर, अब क्या करेंगे, माइनस 5y और 4 इसको इधर ले आएंगे, तो प्लस वाला इधर आ जाएगा माइनस में, तो माइनस 5y और माइनस का 6। क्यों माइनस 6 हो गया बच्चा, तो माइनस 6 इसलिए हो गया क्योंकि इसका 10 जो है, माइनस 10 जो है ये बड़ा है किससे, 4 से। अब हम किसी से कर्ज लेंगे और मेरे पास उसका पहले से 10 रुपया था और उसको हम 4 रुपया देंगे, तो फिर भी मेरे पास कितना बचेगा, 6 बचेगा, उसमें भी किस में, कर्ज में बचेगा, मतलब माइनस, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल, 5y, इसलिए y बराबर इधर गुना में तो इधर आ जाएगा भाग में। देखिए यहाँ भी मिलाना है बच्चे, कहाँ मिलाना है, यहाँ भी मिलाना है, y बराबर 6/5 है बच्चा, है ना,
और यहाँ भी y का मान कितना निकला, 6/5 निकला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में y का मान रखने की। ठीक है सर, अब क्या कर दे, समीकरण 1 में y का वैल्यू रखें। तो समीकरण 1 कितना है, 6/5। तो x बराबर प्लस वाला इधर आ जाएगा सर माइनस में। ठीक है, अब इसके नीचे में तो इसका 5 हो गया, 5 25 माइनस के 6, इसलिए x बराबर 19/5। ठीक है बच्चा, अब जो है आप लोग समझ गए, समझे। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं, बशर्ते आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना, थोड़ा एकाग्रता से आप लोगों को पढ़ाई करना, क्लास मिस नहीं करना। यदि मान लीजिए कभी कल कहीं चल भी गए तो यदि क्लास मिस हो गया तो आप लोग क्या करेंगे कि वहाँ पे जो है ना वीडियो हम जो है यूट्यूब पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे जाके इसको देखेंगे, स्थिर से देखेंगे, उसके बाद आप लोग ज़्यादा से समझ जाएं। और नहीं समझे हैं, यदि नहीं समझ पाते हैं तो आप लोगों को क्या करना, कमेंट में बोल देना सर नहीं समझे, तो आप लोगों को फिर से समझाया जाए। समझ गए। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अब जो कल मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे नए अंदाजे, और इसमें आप लोगों को जो है सिर्फ विलोपन बताया जाएगा, क्योंकि प्रतिस्थापन जो है ना आप लोग पहले ही सीख गए हैं और प्रतिस्थापन को पूर्णतः आप लोग निचोड़ लिए। ठीक है, तो अब विलोपन को निचोड़ना है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। ठीक, अब मिलेंगे आप लोगों से, कल मिलेंगे।